हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दो फेज में हुआ। एक 13 दिसंबर को हुआ, दूसरा 4 जनवरी को हुआ। रिजल्ट भी आ गया है। उसमें बीपीएससी ने अपने हिसाब से डाटा भी शेयर किया है कि कितने मार्क्स लाने वाले कितने अभ्यर्थी हैं, कितने मार्क्स माइनस में लाए हैं। ये सारा डाटा उन्होंने जारी किया है। किस कैटेगरी में मिनिमम स्कोर कितने अभ्यर्थी पास नहीं किए हैं। लेकिन एक डाटा बीपीएससी ने शेयर नहीं किया कि 4 से कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है और 13 से कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है। और आज देखेंगे तो ऑफिशियली आयोग ने एक जानकारी दिया है बीपीएससी री एग्ज़ाम पर क्या कुछ बीपीएससी का रुख है। सारा चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको नज़र आएगा और अब आगे क्या होगा परीक्षा को लेकर के सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि अभी देखेंगे तो हियरिंग भी है 31 को और दो केसों को मर्ज कर दिया गया है आपस में क्योंकि सेम नेचर है। कल ही उसमें सुनवाई हुई थी एक केस में। अब सबसे पहले एक्स पे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियली क्या जानकारी दी गई है उसको हम लोग देखते हैं, फिर इस पर आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 38 मिनट पहले बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी गई है एक्स पे। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद आयोग को ईमेल और सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से बड़ी संख्या में प्राप्त शुभकामनाएं और बधाई के कुछ सैंपल। अब देखिए यहाँ पे दो ही ट्वीट ये दिखाए हैं। इनको जो भी इनका कहना है कि बधाई इनको मिली है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय और पूरी बीपीएससी की टीम का इतना कम समय में रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए। सभी आंदोलनकारी के मुंह पे तमाचा है ये इस कट ऑफ से ही पारदर्शिता का पता चलता है। दूसरा ट्वीट इन्होंने दिखाया है, देखिएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट टू नो एग्जाम। रिस्पेक्टेड सर, आई अंजलि, एन एस्पिरेंट ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑन बिहाफ ऑफ 21,000 एस्पिरेंट्स। मतलब ये एक सिंगल कैंडिडेट कैसे सारे 21,000 अभ्यर्थियों का जिम्मा उठा ली है कि इनके बिहाफ पे हम मांग कर रहे हैं दैट देयर शुड बी नो री एग्जामिनेशन फॉर 17th बीपीएससी बिकॉज वी हैव वर्कड वेरी हार्ड, इवन सेक्रीफाइस्ड आवर स्लीप टू हैव आवर रोल नंबर इन द पीडीएफ। मतलब ये मेहनत की है अंजलि जी कि इनका रिजल्ट हो। इन्होंने अवॉइड किया है, कम सोया है ताकि इनका पीडीएफ में रोल नंबर हो। तो देखिए, जो भी 3 लाख अभ्यर्थी थे सभी ने किया होगा मेहनत, अपने हिसाब से सभी मेहनत करते हैं। हाँ, रिजल्ट आना ना आना एक पार्ट है एग्ज़ाम का, क्योंकि सभी लोग तो सफल हो नहीं सकते हैं इसमें। बीइंग अ गर्ल आई हैव टाइम लिमिटेशन एंड सोशल प्रेशर, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स एंड इट इज़ नॉट ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ। प्लीज़ कंडक्ट द मेंस एग्जाम एज इट इज़ शेड्यूल्ड, थैंकिंग यू। मतलब बीपीएससी द्वारा ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों का जानकारी है और कुछ सैंपल कहा है इन्होंने, बस 2 ट्वीट दिखाया है इन्होंने। अभी देखिए, ये जब रिजल्ट जारी किएगा उस समय भी क्लैरिफिकेशन दिया बीपीएससी ने। आज भी बीपीएससी एक तरीके से इसको कहें तो ये क्लैरिफिकेशन ही है कि मतलब हमने सारा कुछ अच्छा किया है। ठीक है, आपने जो भी अच्छा किया है। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट आंदोलन जो 6 तारीख हुआ था उसके शाम की न्यूज़ है, उसके एक दिन पहले की न्यूज़ है। इसमें क्या कहा था सचिव महोदय ने, उन्होंने जो भी कहा था यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से देखिए। हमने कब कहा है कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। विज्ञापन में भी हमने इस तरीके के किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। आयोग ने जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे तो आखिर आयोग इस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों दे। तो लाठीचार्ज हुआ नेक्स्ट दिन, तब आयोग ने एक लेटर जारी किया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन उसके पहले ये लोग क्या बोले कि हम स्पष्टीकरण क्यों दें जब हमने इसकी घोषणा ही नहीं की है। तो फिर अभी बीपीएससी क्यों इतना स्पष्टीकरण दे रही है, क्योंकि रिजल्ट के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कितने कितने अभ्यर्थी मिनिमम स्कोर नहीं ला पाए हैं, किस कैटेगरी में, कितने 100 के पार लाए हैं, कितने 100 के अंदर लाए हैं, कितने 90 से कम लाए हैं। ये सारा जानकारी इन्होंने शेयर किया है। और 4 जनवरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं ये शेयर नहीं किया है। 13 दिसंबर में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं ये शेयर नहीं किया है इन्होंने। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है।
अभी देखिए हमने एक्स को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सीधे बीपीएससी जहाँ पे ट्वीट की है। देखिए अभी 1 आवर हो गया, यही ट्वीट है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों ने हमें यहाँ पे संदेश भेजे हैं, शुभकामनाएं दिए हैं परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के, कम समय में रिजल्ट को लेकर के और धांधली मुक्त परीक्षा को लेकर के। एक तरफ आयोग बोल रही है कि हमें शुभकामनाएं मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इस पर कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सिंपली कमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ताकि मैं कमेंट कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, हु कैन रिप्लाई, accounts@bpsc ऑफिस मेंशर्ड कैन रिप्लाई। मतलब बीपीएससी जिसको चाहेगी वही यहाँ पे रिप्लाई दे सकता है इनको। तो यहाँ पे जो इनको ये आए हैं रिप्लाई, तो क्या ये अलाउ वाले रिप्लाई हैं या बीपीएससी ने अभी बंद किया है? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में इनको कमेंट्स किए हों और वो कमेंट्स अच्छे नहीं हो, तो उसकी वजह से बंद किया गया हो या पहले से बंद किया गया हो। लेकिन आयोग यहाँ पे जब ओपन ही नहीं रखेगी तो हम इनको शुभकामना देना होगा या जो भी एलिगेशन होगा वो कैसे इनके पास पहुँचेगा मैसेज? यहाँ पे तो रिप्लाई का ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है कि जिसको आयोग चाहेगी वो यहाँ पे रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे तो अब रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। बट आयोग एक तरफ बोल रही है कि सोशल मीडिया पे हमको टैग करके ये बताया जा रहा है, हमको जानकारी मिल रही है, शुभकामनाएं आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आयोग के यहाँ पे, हालांकि उनका अपना एक स्टैंड है क्योंकि आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये इनका अपना एक राइट है कि ये चाहेंगे तो इसको ओपन रख सकते हैं रिप्लाई सेक्शन को, नहीं चाहेंगे तो नहीं रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये रिप्लाई आया है तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट का ही रिप्लाई दिखाया गया है और इसी के आधार पे जो कि दोनों में ये बातें कही गई है कि री एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। ये इस दोनों ट्वीट के माध्यम से तो यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आयोग और नो डाउट अपना ये काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन रिजल्ट भले 21,000 अभ्यर्थियों का हुआ हो, लेकिन संतुष्ट अभ्यर्थियों को करना आयोग का ही काम है। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, अगर हो सकता है मान चलिए एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि आयोग अपनी जगह पर सही है, अभ्यर्थी री एग्ज़ाम को लेकर के ऐसे ही मांग कर रहे हैं, तो एक बार आयोग उनके संतुष्ट तो कर सकती है ना अपने हिसाब से। क्योंकि आयोग खुद समझ सकती है कि कैसे उनको संतुष्ट करना है, क्या करना है, उनकी बातों को कैसे समझना है। अभी देखिएगा तो 31 को इस पर हियरिंग भी होनी है। तो ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे और ये सारा चीज़ देख कर के ये तो स्पष्ट है कि आयोग बिल्कुल तैयार नहीं है री एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि ये ट्वीट देखिएगा तो इसमें क्लियर यही चीज़ें मेंशन की गई है कि नो री एग्ज़ाम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक अंजलि जी स्टूडेंट है, इनका यहाँ पे दिखाया गया है कि ये 21,000 अभ्यर्थियों को बिहाफ पे मांग कर रही है कि नो एग्ज़ाम होना चाहिए, नो री एग्ज़ाम होना चाहिए, केवल यहाँ पे मेंस होना चाहिए जो एज ए शेड्यूल अप्रैल में संभावित है। तो अब देखिए कोर्ट में क्या होता है, बाकी कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो तो सबको सर्वमान्य होगा। क्योंकि रिजल्ट में भी बीपीएससी ने भी मेंशन किया है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके अनुसार रिजल्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।